सीरीज की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि शुरुआत में बहुत ही ज्यादा कमजोर था और जिस वर्ल्ड में वो रहता है वो वर्ल्ड भी कोई नॉर्मल वर्ल्ड नहीं था। उधर अक्सर बड़े बड़े मॉन्स्टर हमला करते थे। काफका की पोस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो किसी मॉन्स्टर से लड़कर अपनी बहादुरी को साबित कर सके, लेकिन एक दिन अपने दोस्त को बचाने के बाद एक पैरासाइट उसके अंदर एंटर करता है, जिसके बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। लेकिन वो ये पावर वो किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि इस पावर का यूज करते वक्त उसकी बॉडी भी उन मॉन्स्टर की तरह खतरनाक हो जाती है। अगर ह्यूमंस को पता लगा तो शायद वो उसे मार देंगे। इसी वजह से वो इस चीज को सीक्रेट रखता है। कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप बस इसे कुछ मिनट तक देखिए, आपको खुद मजा आना शुरू हो जाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें उसी सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफका रहता है। अभी सिटी बहुत ज्यादा शांत है, लेकिन तभी अचानक से वहीं पर मॉन्स्टर का इस दुनिया पर अक्सर हमला होता रहता है। उनमें से ही एक अपीयर होता है, इसे काइजू कहते हैं और ये साइज में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये अभी हमला कर रहा था। ये पहली बार नहीं था, इस वजह से सभी लोग ने पहले ही सेफ्टी बंकर बना करके रखे हैं। सभी वहीं भागते हैं और बाकी लोग डिवीजन को इन्फॉर्म करते हैं। असल में इन काइजू मॉन्स्टर को रोकने के लिए कई सारे डिवीजन बनाए गए हैं। आज डिवीजन 3 की बारी थी। डिवीजन 3 वाले लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं, उसके साथ में एक बड़ी सी कैनन भी थी। वो पहले इस काइजू मॉन्स्टर को रोकते हैं और इसके बाद वो लड़की उस कैनन का इस्तेमाल करते हुए हमला करती है। कुछ दूसरे ह्यूमंस भी उनके साथ फाइट देख रहे थे, क्योंकि अक्सर ये फाइट होती रहती है। इसी वजह से कुछ लोगों को इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ वो लड़की जैसे ही हमला करती है तो उसके अटैक से एक काइजू मॉन्स्टर मारा जाता है। अभी यहाँ इन लोगों का काम खत्म हो चुका था। हम काफका को देखते हैं जो कि अभी अपने दोस्त के साथ था। वो कह रहा था कि इस बार जो मॉन्स्टर अपीयर हुआ ये बहुत बड़ा था, लगता है हमें ओवर टाइम करना होगा। इसके बाद काफका भी आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि डिवीजन 3 के लोग वहाँ से जा रहे थे और सभी लोग उन्हें चीयर कर रहे थे। साथ ही मीडिया उनकी फोटो खींच रही थी। उसी समय काफका भी वहाँ से निकलता है, लेकिन वो भीड़ के पीछे से छुपते हुए जा रहा था, क्योंकि उसका काम डिवीजन 3 के लोगों से बिल्कुल अलग है। असल में मॉन्स्टर बड़े बड़े हैं और जैसे ये सिटी पर हमला करते हैं और मारे जाते हैं तो इनकी बॉडी को ठिकाने लगाने का काम काफका और उसके दोस्त को मिलता है। लोग इन्हें ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करते और बाकी लोगों के लिए ये कोई स्पेशल काम नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। वो काइजू मॉन्स्टर किसी बड़ी बिल्डिंग के जितने बराबर था, इस वजह से इन्हें बहुत टाइम लगने वाला था। ये बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे और काफका उस बीस्ट के कुछ सैंपल्स एक ड्रैगन में रखकर स्पेशल पर्सन को भेज रहा था, जो कि इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। वैसे देखा जाए तो काफका यहाँ पर सीनियर है, इसी वजह से उसे ज्यादा नॉलेज है। अभी वो देखता है कि उसका एक साथी उस बीस्ट के अंदर से एक बॉडी पार्ट निकाल रहा था, जो कि अभी मूव कर रहा था। काफका उससे तुरंत ही दूर हटने को कहता है, लेकिन वो लड़का वहाँ से दूर नहीं हट पाता और वो बॉडी पार्ट ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उस लड़के को हल्की सी चोट आई थी। बाद में काफका उसे ठीक करने की कोशिश करता है और मेडिसिन लगाता है। वैसे उन लोगों को एक हफ्ते का टाइम मिला है इस पूरी काइजू बीस्ट की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, जो कि देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन काफका एक हार्ड वर्कर है, इसलिए उसे यकीन था कि वो अपने दोस्त के साथ ये काम कर लेगा। तभी उसका दूसरा दोस्त उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके पास लोगों की कमी है। इस वजह से काफका की ड्यूटी इंटेंस क्लाइंट के पास लगी हुई है। ये सुनते हुए काफका बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर वो लोग जबरदस्ती उसे खींचकर वहाँ पर ले जाते हैं, जिसके बाद काफका को ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता है। अब हम रात का सीन देखते हैं। काफका ने अपना काम निपटा दिया था, लेकिन फिर भी उसकी हालत बहुत खराब थी। वो अभी टेलीविजन ऑन करता है और अपने 3rd डिवीजन की उसी लड़की को देखता है जिसने वो कैनन चलाई थी। इसका नाम मीना है और ये काफका की बचपन की फ्रेंड है। इन दोनों ने ही एक दूसरे को बचपन में प्रॉमिस किया था कि ये डिवीजन वॉरियर में वॉरियर बनेंगे और काइजू मॉन्स्टर को खत्म करेंगे, लेकिन काफका डिवीजन वॉरियर नहीं बन पाया, जबकि मीना इस चीज में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी है और वो बहुत ही पावरफुल वॉरियर बन चुकी है। इसी वजह से उसे डिवीजन 3 का मेंबर बना दिया गया। काफका अब ये सब सोच रहा था कि उसने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन इससे उसका सर दुखने लगता है और फिर वो ये चीज सोचना बंद कर देता है। वो खुद को समझाने के लिए कह रहा था कि वो जो काम करता है, मतलब मॉन्स्टर की बॉडी को क्लीन करने का, वो काम भी छोटा मोटा नहीं है। अगर कोई वो काम नहीं करेगा तो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉन्स्टर की बॉडी में पॉइजन होता है। अभी वो इसी तरह से खुद को समझाते हुए ये भी कह रहा था कि उसके पास अपार्टमेंट है, खाने के लिए खाना है और उसे क्या चाहिए, और ये सोचते हुए वो सो जाता है। अगले दिन शायद उसकी लाइफ बदलने वाली थी। वो जब वापस से अपने काम पर जाता है, मतलब उस क्लीनिंग कंपनी में, तो वहाँ पर जाकर वो एक लड़की को देखता है जो कि अभी अभी वहाँ पर न्यू ज्वाइन हुआ है। ये एक स्कूल स्टूडेंट है और ये पार्ट टाइम के लिए यहाँ पर ज्वाइन किया है। इसका नाम इचिकावा है। यहाँ पर काफका के जो दोस्त है वो अभी इचिकावा को काफका के बारे में बताते हैं, क्योंकि इचिकावा का ड्रीम है कि वो आगे जाकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगा। डिफेंस फोर्स मतलब वही डिवीजन वाले लोग, और काफका का भी यही ड्रीम हुआ करता था। तो यहाँ पर वो
वो कह रहा था कि काफका ने अभी इस ड्रीम को छोड़ दिया और फिर वो यहीं सेटल हो गया, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें मेहनत करनी होगी। अभी यहाँ पर इचिकावा काफका से पूछता है कि आखिर उसने अपने ड्रीम को क्यों छोड़ दिया, जिस पर काफका कहता है कि उसकी जो एबिलिटी थी वो लिमिटेड थी और हर वक्त उससे बेहतर कोई ना कोई उसे मिलता था, इस वजह से वो कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन होने के लायक नहीं था। काफका ये बात बहुत ही कैजुअली हंसते हुए कहता है, जैसा कि अब उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इचिकावा के लिए ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस थी। वो कह रहा था कि कुछ भी हो जाए मैं तो गिव अप नहीं करने वाला, और ये कोई रीजन नहीं होता कि तुमसे बेहतर कोई वहाँ पर था इसलिए तुमने वो चीज छोड़ दी। इसके बाद अब इचिकावा वहाँ से चला गया था। काफका के दोस्त को लगा था कि शायद काफका और इचिकावा की अच्छी दोस्ती हो सकती है क्योंकि उन दोनों का एक ही ड्रीम है, लेकिन काफका के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो अपने ड्रीम पर गिव अप कर चुका है। वो सोच रहा था कि क्या गिव अप करना इतना ज्यादा बुरा हो सकता है क्योंकि उसकी लाइफ में तो सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा उसे लगता है, या फिर वो ऐसा खुद को लगाने की कोशिश कर रहा है। अभी लोग वहाँ से सीधा उसी मॉन्स्टर के पास पहुँचते हैं जहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर उन्हें बता रहा था कि हमें ऑर्डर मिले हैं कि कुछ बॉडी पार्ट हमें डिस्ट्रॉय करने और कुछ को रिसर्च के लिए भेजना है। वैसे इंटेस्टाइन अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, इस वजह से वहाँ पर रोज आज इचिकावा को भेजा जाना था। काफका बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि इचिकावा को वहाँ पर भेजा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर वो उसे कुछ नोज प्लग दे रहा था जिससे कि जब वो फिर से इंटेस्टाइन को साफ करे तो वहाँ पर इचिकावा को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इचिकावा उन्हें नहीं लेना चाहता था। इसी वजह से उनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती है, लेकिन काफका जीत जाता है। अब हम शाम का सीन देखते हैं। उनका शाम का खाना भी खत्म हो चुका था, इस वजह से काफका के सभी दोस्त अब वापस जा रहे थे। काफका भी सोच रहा था कि सबसे घटिया वाला काम यानी कि इंटेस्टाइन का काम अब पूरा हो चुका है, इसका मतलब कल से उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वहाँ पर इचिकावा आता है। काफका उससे कहता है कि क्या तुम दोपहर वाला मैच फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो, लेकिन इस पर इचिकावा कहता है कि नहीं, वो इसलिए यहाँ पर नहीं आया, वो सिर्फ काफका को थैंक यू कहने के लिए आया था। वो बोलता है कि मैंने जैसा तुम्हें सोचा था तुम वैसे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। साथ ही वो यहाँ पर काफका को बताता है कि डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने के लिए लिमिट बदल चुकी है, अब 33 एज तक के लोग भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इचिकावा कहता है कि देखो मैं नहीं जानता मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, लेकिन तुमने जब ये कहा कि तुमने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के ड्रीम को गिव अप कर दिया तो तुम बहुत ज्यादा उदास लग रहे थे, लेकिन इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया कि अगर तुम चाहो तो अभी भी मौका है। वैसे इसके बाद वो वहाँ से जाने लगा था, लेकिन काफका भी उससे वही सेम चीज कहता है कि तुम भी जैसे लगते हो वैसे हो नहीं। लेकिन अब इचिकावा खुद को कूल दिखाने के लिए कहता है कि नहीं, उसे काफका की बिल्कुल भी नहीं पड़ी, वो सिर्फ ऐसा ही ये बोल रहा था। अब इसके बाद वो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन इतने में ही अचानक से उसके पीछे एक मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि उसे खाने वाला था, लेकिन तुरंत ही काफका आगे बढ़कर उसे बचा लेता है। लेकिन फिर वो इचिकावा को थोड़ी सी चोट आ गई थी, अभी फिर से वो मॉन्स्टर हमला करने वाला था, लेकिन काफका फिर से उसे बचाता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन इचिकावा ऐसा नहीं करने वाला था। वैसे इन मॉन्स्टर को यूजो कहा जाता है क्योंकि ये काइजू से थोड़े से साइज में छोटे होते हैं। यहाँ पर इचिकावा कहता है कि नहीं, वो काफका को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन काफका कहता है कि तुम्हारा ड्रीम है कि तुम डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर यहाँ पर रुके तो हम दोनों ही मारे जाएंगे और फिर तुम कभी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अब इचिकावा एज में भी काफका से छोटा है और वो थोड़ा सा डर भी गया था, इसी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। अब उसके जाने के बाद वो मॉन्स्टर यहाँ काफका के पीछे पड़ गया था, लेकिन काफका भी भागने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वो कुछ टाइम और इससे यहीं पर रोक सके। वो बिल्डिंग के बीच में निकलता है जिससे कि वो मॉन्स्टर पीछा ना कर पाए, जिस दौरान वो एक कांच से टकरा गया था। हालांकि वो कांच टूट जाता है और काफका को थोड़ी सी चोट भी आ जाती है। उसी समय काफका को अपने बचपन का एक सीन दिखाई देता है जहाँ इसी तरह के काइजू मॉन्स्टर ने, ये यूजू वाला है, लेकिन तब काइजू मॉन्स्टर ने सिटी पर हमला किया था जिसकी वजह से सिटी बहुत ज्यादा तबाह हो चुकी थी। तब काफका और उसकी वो फ्रेंड मीना छोटे हुए करते थे, अभी वो पहाड़ी पर बैठे हुए थे और उदास भी थे। तभी वहाँ पर काफका आता है, वो भी थोड़े से गुस्से में था। वो इसलिए गुस्से में था क्योंकि जब काइजू मॉन्स्टर ने हमला किया था तब वो हमारे वीडियो को देख रहा था, लेकिन इस चीज से वो डिस्टर्ब हो गया था और वीडियो उसे स्किप करना पड़ा। लेकिन इस चीज पर मीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो ये सब सोचता है, लेकिन काफका अपने एटीट्यूड में पॉजिटिव ही रहता है क्योंकि वो सिर्फ मीना और काइजू मॉन्स्टर के बारे में भूलना चाहता था। मीना बताते है कि इस मॉन्स्टर के अटैक के बाद एक मीको नाम की कैट भी मारी गई, जिस वजह से वो दुखी है। वो दोनों ही सामने सिटी के उस डैमेज को देखते हैं। वो दोनों ही एक ही टाइम पर कहते हैं कि वो आगे चलकर डिफेंस वॉरियर बनेंगे, जिस पर वो अभी दोनों ही एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे। लेकिन बाद में वो चैलेंज लगाते हैं कि देखते हैं कि फ्यूचर में उन दोनों में से कौन सबसे कूल वॉरियर बनता है। काफका को पूरा यकीन था कि वो आगे चलकर वॉरियर बनेगा और लोगों को काइजू मॉन्स्टर से बचाएगा, लेकिन अभी करंट टाइम में वो सोच रहा था कि सब कुछ वैसा क्यों नहीं हो रहा जैसे मैंने सोचा था। वैसे अभी भी वो मॉन्स्टर उससे पीछे पड़ा हुआ था, जिस वजह से वो भागता है और जब वो मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है तो इससे काफका को चोट लग जाती है। लेकिन फिर वो वहीं पर पड़ा हुआ था, एक लोहे का डंडा उठाता है और उससे काइजू मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। लेकिन उसके अटैक से पहले ही उस
मॉन्स्टर ने उसे दूर फेंक दिया था, जिससे काफका को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी और वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता था। काफका को लग रहा था कि यही उसकी लाइफ का एंड है और वो काइजू मॉन्स्टर भी उसे खाने वाला है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर इचिकावा आ जाता है और इस मॉन्स्टर को सामने से हटा देता है। काफका इचिकावा को देखकर हैरान था। वो उसे पहले बेवकूफ कहता है और फिर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर इचिकावा बताता है कि उसने पहले ही डिफेंस फोर्स को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। वो लोग किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर भेज देंगे। काफका कहता है कि तुम्हें वापस यहाँ पर लौट कर नहीं आना चाहिए था, पर इचिकावा कहने लगता है कि अगर वो आज काफका को धोखा देकर यहाँ से चला जाता तो फिर उसके डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं होता। वैसे अब फिर से वो मॉन्स्टर हमला करता है, जिसकी वजह से इचिकावा वहाँ से दूर हट गया था। काफका सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो इतना कमजोर क्यों है कि वो अपने दोस्त को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वो किसी तरह से उठने की कोशिश करता है लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा था। तभी वो मॉन्स्टर फिर से इचिकावा पर हमला करने वाला था और शायद इस अटैक के बाद इचिकावा मारा जाता, जो देखते हुए काफका जोर से चीखता है। लेकिन इतने में ही अचानक से उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वो मारा जाता है। वहाँ पर डिक्लेयर होता है ये मॉन्स्टर मारा जा चुका है और फिर काफका नोटिस करता है कि थर्ड डिवीजन और मीना सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। मीना कहती है कि जिन जिन को चोट लगी है उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए और इस मॉन्स्टर की बॉडी को यहाँ से हटाया जाए। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। काफका अभी कुछ कहने की हालत में नहीं था क्योंकि उसे बहुत चोट आई हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ हॉस्पिटल में था, जहाँ अभी खुद से ही बात करते हुए कह रहा था कि मीना उस पोजीशन पर पहुंच चुकी है जहाँ पर काफका खुद से भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मीना इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है कि जिस मॉन्स्टर से काफका आधे घंटे तक लड़ते रहा था उस मॉन्स्टर को मीना ने सिर्फ एक ही सेकंड में खत्म कर दिया। हालांकि अभी वहाँ पर इचिकावा भी था जो कि पास ही में बेड पर लेटा हुआ था। काफका ने उसे नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब वो नोटिस करता है तो शर्मा जाता है। लेकिन यहाँ पर इचिकावा कह रहा था कि तुम सच में बहुत अच्छे हो, क्योंकि अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं मारा जाता। साथ ही वो यहाँ पर काफका को बहुत ही कूल कहकर बुलाता है, जो सुनकर काफका को वही सीन दिखाई देता है जब उसने मीना से कहा था कि हम देखते हैं कि फ्यूचर में कौन ज्यादा कूल ऑफिसर बनता है। तो यहाँ पर इचिकावा कहता है कि अगर तुम एक डिफेंस ऑफिसर या मतलब डिफेंस वॉरियर होते तो वो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि इससे तुम और भी लोगों की जान बचा सकते थे। अब काफका भी समझ चुका था कि उसने गिव अप करके सही नहीं किया। इस वजह से वो कहता है कि मैं भी बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं जानता हूँ कि गिव अप करना गलत बात नहीं है, लेकिन मैं ही गिव अप क्यों करूँ। वो समझ गया था कि उसे एक और मौका मिल चुका है और उसका मोटिवेशन फिर से जाग चुका था। वो कहता है कि मैं डिफेंस वॉरियर बनकर दिखाऊंगा। अभी इचिकावा भी खुश, लेकिन तभी अचानक से काफका के सामने एक छोटा सा इंसेक्ट आता है जो कि एक मॉन्स्टर था। वो कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो मॉन्स्टर यहाँ काफका के मुंह के अंदर चला जाता है, जिसके बाद काफका को बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो जोर से चीखता है, जो देखकर इचिकावा उससे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर काफका कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। उन दोनों के बीच में एक पर्दा लगा हुआ था। इचिकावा जब उसे हटाता है तो उसके सामने काफका नहीं बल्कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर। जब काफका पीछे मुड़ता है तो वो भी अभी अपने रिफ्लेक्शन देखता है और वो ये देखकर शॉक था कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। वैसे इचिकावा डर गया था, इसी वजह से वो इचिकावा को समझा रहा था कि वो काफका ही है। लेकिन तभी एक ओल्ड मैन वहाँ पर आते हैं और कॉल लगाने लगते हैं डिफेंस फोर्स को ही यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। लेकिन ये सुनकर वो दोनों ही डर जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि डिफेंस फोर्स यहाँ पर आया तो वो काफका की क्या हालत करेगा। इचिकावा तुरंत ही कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। इसके बाद हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जब मीना सोच रही थी कि वो किसी मॉन्स्टर से लड़ेगी तो वो उसे कैसे हराएगी। वो सोचती है कि वो उसके पैर बांधकर उसे नीचे गिरा देगी जिससे कि वो उसे मार पाए, लेकिन वो अभी डरी हुई थी कि कोई मॉन्स्टर से कैसे लड़ सकती है। लेकिन काफका कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वैसे इसके बाद हम अभी की मीना को देखते हैं, जो कि कह रही थी कि काफका ने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। तभी उसे एक कॉल आता है, वो फोन उठाती है। फोन पर जो भी था वो बताता है कि हॉस्पिटल के अंदर एक मॉन्स्टर को देखा गया है। मीना कहती है कि वो तुरंत ही अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच रही है और हमें फिर से वही पहले का सीन दिखाया जाता है। काफका की बात सुनकर मीना हंसने लगती है और कहती है कि काफका ने अभी अभी क्या कहा, ये बात सभी को बताएगी। काफका कहता है कि नहीं, ये बात किसी को नहीं कहना, पर फिर मीना उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर मुझे डरने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद सीन वापस एक करंट टाइम पर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि मीना बाकी कुछ वॉरियर वहाँ हॉस्पिटल के बाहर पहुँच चुके थे। बाकी सिटी वालों को भी ये न्यूज में बताया गया था कि एक मॉन्स्टर हॉस्पिटल में अचानक से अपीयर हुआ है। इस वजह से सभी लोग घर पर रहें या तो शेल्टर पर पहुँच जाएं। अब इसके बाद हम हॉस्पिटल के अंदर काफका और इचिकावा को देखते हैं। अभी वो ओल्ड मैन भी उन्हें देखकर बहुत डर गया था, लेकिन इचिकावा काफका से कहता है कि तुम भी कैसा फेस बना रहे हो, जरा स्माइल करके बताओ, जिससे कि ओल्ड मैन ना डरे। लेकिन अब काफका स्माइल करता है तो उसकी स्माइल और ज्यादा खतरनाक थी, जिस चीज से ओल्ड मैन और ज्यादा घबरा गए थे। वो इतने ज्यादा घबरा गए थे कि वो वहाँ नीचे गिर जाते हैं। अब वो जिंदा बचे या मारे गए अभी हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि काफका अभी उन्हें चेक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब वो दीवार को धीरे से टच करता है तो वो दीवार टूट जाती है। बाकी सभी
पेशेंट भी अभी काफका को देखकर हैरान थे कि एक मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन काफका घबरा गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और डिफेंस फोर्स भी यहाँ पर किसी भी वक्त पहुँचती होगी, इसलिए इचिकावा उससे कहता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। काफका तुरंत ही खिड़की के पास आकर खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज से वो सामने की पूरी दीवार टूट जाती है। लेकिन अब डैमेज क्या हुआ, इस चीज पर फोकस करने का टाइम नहीं था। इचिकावा तुरंत ही वहाँ से कूदता है क्योंकि अब उसे भी भागना होगा, क्योंकि उसे भी ओल्ड मैन ने देख लिया था। काफका से बात करते हुए वो तो सही जगह पर नीचे कूद गया था, लेकिन जब काफका कूदता है तो वो गलती से ज्यादा ही आगे कूद जाता है। वैसे अब हम देखते हैं कि वो दोनों भाग रहे थे। इचिकावा खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल है, उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे फिर वो काफका से पूछता है कि क्या वो सच में काफका ही है, क्योंकि उसकी बॉडी को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो पुराना वाला काफका है। लेकिन काफका उसे समझाता है कि हाँ वो वही है। लेकिन जब इचिकावा पीछे मुड़ता है तो वो नोटिस करता है कि काफका की पूरी बॉडी बदल चुकी है, उसकी बॉडी से टेंटिकल्स निकल गए हैं, साथ ही अभी उसके मुंह से भी वही पैरासाइट बाहर आता है और एक जिंदा बर्ड को खा जाता है, जिसके बाद अचानक से काफका की बॉडी फिर से वही नॉर्मल मॉन्स्टर वाली हो गई थी। वो यहाँ इचिकावा के साथ भागते हुए कहता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इचिकावा हैरान था, वो पूछता है कि अब क्या गड़बड़ हो गई। इस पर काफका कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। इचिकावा कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, हम यहाँ नहीं रुक सकते वरना वो डिफेंस फोर्स वाले वॉरियर हमें ढूंढ लेंगे। वैसे अभी काफका के पास ऐसा कोई पार्ट भी नहीं है जहाँ से वो टॉयलेट कर सके, क्योंकि वो मॉन्स्टर की बॉडी ह्यूमन की बॉडी से बिल्कुल अलग है। काफका रुक नहीं सकता, लेकिन अचानक से उसके चेस्ट से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, जो देखकर काफका को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और वो कह रहा था कि ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन इचिकावा उसे समझाता है कि ये वक्त ये सब चीजें सोचने का नहीं है। वो उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफका लेटे हुए पूछता है कि क्या अब मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाऊंगा। इचिकावा कहता है कि अगर तुम वहाँ पर गए तो वो तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि अब तुम ही उनके टारगेट हो। वैसे काफका सोच रहा था कि उसके साथ कितना गलत हो सकता है, क्योंकि जब भी वो सोचता है कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगा तब उसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। वैसे वो वहाँ से भाग रहे थे, वो एक ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ ह्यूमंस को जाना मना है, लेकिन काफका वहाँ जा सकता है क्योंकि वो जगह छुपने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहा था तब उसे एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है, जो कि डिफेंस फोर्स के वॉरियर की नहीं थी। वो समझ गया था कि ये जरूर कोई मॉन्स्टर है। तभी सिटी में कुछ दूरी पर एक मॉन्स्टर यानी कि एक काइजू मॉन्स्टर अपीयर होता है। सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक और काइजू मॉन्स्टर वहाँ आ चुका है, जो सुनकर मीना थोड़ी सी हैरान थी। यहाँ पर इचिकावा काफका से कह रहा था कि अच्छा है कि पहले तुम अपीयर हुए, इससे हमारा ये फायदा है कि अब पहले ही सभी को बता दिया गया है कि सिटी में काइजू मॉन्स्टर है। इस वजह से आधे से ज्यादा लोग तो ऑलरेडी शेल्टर में पहुंच चुके होंगे। अभी यहाँ से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अभी काफका सोच रहा था कि बाकी सभी वॉरियर यानी कि डिफेंस फोर्स के लोग अभी उस मॉन्स्टर को रोक रहे होंगे। इस वजह से काफका और इचिकावा के पास टाइम है यहाँ से भागकर छुपने का। जब वो भाग रहे थे तभी हमें एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। अभी मॉन्स्टर के अपीयर होने की वजह से एक बस उनके ऊपर गिर गई थी। हालांकि उन्हें कोई सीरियस चोट नहीं आई है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से निकल सकती है। वो बच्ची उन्हें बचाने के लिए वही बैठी हुई थी, लेकिन उसकी मदर उससे वहाँ भागने को कह रही थी। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आता है। वो मॉन्स्टर अभी उस बच्ची पर हमला करने ही वाला था, लेकिन इतने में काफका भी वहाँ पर आता है और उस मॉन्स्टर को पंच करते हुए वहाँ से दूर फेंक देता है। वो बच्ची काफका को देखकर अभी डरी हुई थी। काफका स्माइल करता है, लेकिन इससे वो बच्ची और ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर काफका उस बच्ची को उठाते हुए उसकी मदर को बचाता है। तभी वहाँ पर इचिकावा भी आ जाता है। वो कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी मदर ठीक हो जाएगी। वैसे अब वो मॉन्स्टर भी वहाँ आ गया था और उन पर हमला करने वाला था, इसलिए काफका इचिकावा से कहता है कि वो उस बच्ची और उसकी मदर को यहाँ से लेके जाए, इस मॉन्स्टर को संभाल लेगा। इचिकावा कहता है कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो। काफका कहता है कि उसने इस मॉन्स्टर की बॉडी को तो पा लिया है, लेकिन अभी तक उसने बॉडी का यूज नहीं करके देखा। इस वजह से वो उसके पावर को चेक करना चाहता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही हमला कर रहा था तो काफका अपनी पूरी पावर से पंच करता है। काफका बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि उस बॉडी के पार्ट्स भी वहाँ पर नहीं बचे थे और उसका ब्लड आसमान में इस तरह से फिक रहा था जैसे कि आसमान से खून की बारिश हो रही है। लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी पर भी खून लग चुका था, इस वजह से वो देखने में और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो यहाँ उस छोटी बच्ची के पास आता है। वो अभी डरी हुई थी। काफका उससे कहता है कि डरो मत, जल्दी ही डिफेंस फोर्स वॉरियर यहाँ पर पहुँचते होंगे, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन जब काफका जा रहा था तभी वो छोटी बच्ची उसे रोकती है और उसे थैंक यू कहती है। उसे देखते हुए काफका को यहाँ पर छोटी वाली मीना दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने भी एक बार काफका को इसी तरह से थैंक यू कहा था। काफका और मीना में भले ही चैलेंज लगा था कि फ्यूचर में कौन ज्यादा कूल वॉरियर बनता है, लेकिन काफका का ऐसा कुछ जरूरी नहीं था। उसका ड्रीम ये था कि वो हमेशा मीना का साथ दे और वो काइजू मॉन्स्टर को खत्म करना चाहती है, तो इसमें वो उसकी मदद करे। अब काफका वहाँ से चला गया था। कुछ देर बाद वहाँ पर डिफेंस फोर्स के वॉरियर पहुँच जाते हैं
जिनमें मीना भी थी। मीना उस छोटी बच्ची से पूछती है कि आखिर उसने क्या देखा, लेकिन वो छोटी बच्ची बहुत ही घबराई हुई थी और कुछ भी याद करने से उसे डर लग रहा था। इसलिए मीना कहती है कि चिंता मत करो, वो इस दुनिया के सारे काइजू मॉन्स्टर को खत्म कर देगी। इसके बाद फिर उस छोटी बच्ची को भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो छोटी बच्ची अभी इस चीज से नहीं घबराई हुई थी। वो कहने लगती है कि आप सारे काइजू मॉन्स्टर को मार देना, लेकिन उस अच्छे वाले को नहीं मारना। ये सुनकर मीना हैरान थी और जब वो छोटी बच्ची बताती है कि उसे एक अच्छे काइजू मॉन्स्टर ने बचाया, तो ये सुनकर मीना और ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ये चीज समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। अब इसके बाद 3 महीने बाद का सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ये न्यूज में अभी अभी उसी काइजू यानी कि काफका के बारे में बात चल रही थी, क्योंकि काफका को किसी ने नहीं देखा और ना ही अभी तक काफका पकड़ा गया था। वो कह रहा था कि ये बहुत बड़ी बात है, इस वजह से उन्होंने उस स्पेशल काइजू का नाम काइजू नंबर 8 रखा है। अभी यहाँ पर काफका की टीम के मेंबर्स जो कि उसके साथ सफाई काम करते हैं, यानी कि उसके दोस्त, वो सोच रहे थे कि ये काइजू मॉन्स्टर बहुत खतरनाक लगता है, तभी तो डिफेंस फोर्स इसे नहीं पकड़ पा रही। काश ये जिंदा ना हो और ना हम सभी को कौन बचाएगा। अब तभी वहाँ पर इचिकावा आता है और सोचने लगता है कि डिफेंस फोर्स से पहली बार कोई काइजू मॉन्स्टर बच कर गया है। इसका मतलब वो सभी मिलकर अभी काफका की ही तलाश में होंगे। इसलिए काफका की बॉडी फिर से नॉर्मल हो चुकी थी, इसी वजह से उसे डर नहीं था। अब यहाँ पर तभी उनके बॉस बताते हैं कि काफका के लिए और इचिकावा के लिए एक लेटर आया है। जब इचिकावा देखता है कि ये लेटर वहाँ एग्जाम से आया है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि इसमें उनका रिजल्ट था। वो अपना लेटर ओपन करता है तो उसे जानने को मिलता है कि वो पास हो चुका है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। तभी वो दूसरा लेटर लेता है, लेकिन वो उसे खोलता नहीं है, क्योंकि वो लेटर काफका का था। वो उसे लेकर वहाँ से जा रहा था, लेकिन रास्ते में उससे रहा नहीं जाता और वो उस लेटर को ओपन करके देखता है, जहाँ उसे एक अच्छी खबर दिखती है, क्योंकि काफका भी पास हो चुका था। वो बहुत ज्यादा खुश था और वो वहाँ से भागता है। और ये चीज यहाँ काफका के दोस्त ने भी नोटिस कर ली थी। भले ही वो काफका के थोड़े चिढ़ते हैं, लेकिन वो काफका के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि काफका हर साल एग्जाम देता है और ये पास होने का आखिरी मौका था। अब इचिकावा वहाँ भाग चुका था और वो देखता है कि काफका अपनी यूनिफॉर्म में नहीं था, लेकिन वो अभी अपने काइजू फॉर्म में है, जो देखकर इचिकावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे पीटते हुए समझाता है कि तुम्हारी न्यूज 3 महीने से टीवी पर चल रही है, फिर भी तुम इस तरह की गलती कर रहे हो। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अब बाद में वो फिर से रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें काफका को पता चलता है कि वो पास हो चुका है। वो खुश था, लेकिन काफका बताता है कि उसके लिए मेन प्रॉब्लम सेकंड राउंड में आती है, क्योंकि शायद इसके बाद उनकी एक और एग्जाम होगी, जिसे सेकंड राउंड कहा जाता है। काफका भी सेकंड राउंड के एग्जाम देने वाला था, लेकिन उसे पास करने के लिए काफका थोड़ी सी काइजू बॉडी की मदद की जरूरत पड़ेगी। वैसे हमें ये भी जानने को मिलता है कि 3 महीने पहले ये दोनों उस हॉस्पिटल में लौटे थे, जहाँ पर इन्होंने झूठ कहा था कि वो काइजू मॉन्स्टर से डर कर भाग गए थे, जिस वजह से उनके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं किया। अब यहाँ पर इचिकावा काफका से कह रहा था कि तुम अब काइजू बॉडी की मदद लेने वाले हो, लेकिन रिटर्न एग्जाम का ठीक था, वहाँ पर ज्यादा ऑफिसर्स नहीं होते, लेकिन सेकंड एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होता है और वहाँ पर अगर तुमने काइजू बॉडी का इस्तेमाल कर लिया तो तुम पकड़े जाओगे और तुम्हें वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन इस पर काफका कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस एग्जाम को पास करना चाहता है, इसलिए वो इस एग्जाम को देकर ही रहेगा, क्योंकि उसका आखिरी मौका है एग्जाम देने का। इचिकावा भी कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, हम अब से राइवल हैं, क्योंकि हम दोनों ही उस एग्जाम को देने वाले हैं। देखते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म करता है। तभी काफका को प्यास लगती है, वो बोतल उठाता है, लेकिन जब वो ढक्कन खोल रहा था तो ढक्कन खुल नहीं रहा था। इसी वजह से वो तुरंत ही अपने काइजू फॉर्म में आता है और उस बोतल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर इचिकावा को गुस्सा आता है और वो अपनी कही हुई बातों को वापस लेता है, क्योंकि वो भी अभी काफका के काइजू फॉर्म की बराबरी नहीं कर सकता। वैसे इसके बाद अब इचिकावा वहाँ से जा रहा था, इसलिए वो कह रहा था कि तुम वापस से मॉन्स्टर फॉर्म में मत आना, क्योंकि अब बाकी सारे दोस्त भी यहाँ तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहने के लिए आते ही होंगे। अब इचिकावा वहाँ से चला गया था, जिसके बाद 10 दिन बाद का सीन आता है। हम देखते हैं कि अब वो एग्जाम होने वाली थी, इसलिए ये लोग उस बेस पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, क्योंकि इस बार ये एग्जाम बहुत ही बड़ी जगह पर होने वाला है। इस वजह से इचिकावा कह रहा था कि इस बार की एग्जाम थोड़ी सी टफ होगा और प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि तुम मॉन्स्टर नर में बदलने वाले हो। यहाँ पर बहुत ऑफिसर हैं, जिनकी नजर से बच पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी कई सारे लोग आना शुरू हो गए थे, जो कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिन्हें देखते हुए काफका कहता है कि चलो हमें भी अंदर चलना चाहिए, वरना हम लेट हो जाएंगे। लेकिन इचिकावा कहता है कि वो पहले ही बहुत जल्दी आ गए हैं, इसलिए अभी उन्हें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं। अब तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और काफका से कहती है कि ओल्ड मैन, आप अपना ट्रक दूसरी जगह पर रख लीजिए। काफका कहता है कि वो ओल्ड मैन नहीं है, उसकी एज अभी सिर्फ 32 है। लेकिन इस पर वो लड़की कहती है तो हुए ना ओल्ड मैन। पर काफका को इस चीज पर बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वैसे वो लड़की कह रही थी कि काफका अपने ट्रक को दूसरी जगह पार्क करे, लेकिन काफका बताता है कि वहाँ तो चारों तरफ खाली जगह है, तो वो लड़की कहीं पर भी अपने व्हीकल को पार्क कर सकती है। पर वो लड़की कहने लगती है कि आज के दिन उसका लकी नंबर 5 है, इसलिए काफका ने जिस जगह पर अपनी गाड़ी पार्क की है वो 55 है, तो उस जगह पर 2 5
है, इसलिए वो उसे वहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी करने को कहती है। पर काफ्का इस चीज पर गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो अपने ट्रक को दूसरी जगह पर पार्क नहीं करेगा। लेकिन फिर वो लड़की कहने लगती है कि कोई बात नहीं, ऐसे वो खुद ही कर लेगी। और इसके बाद वो अपनी ड्रेस को उतारती है और हम देखते हैं कि उसने एक सूट पहन रखा था जिससे उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और वो काफ्का के ट्रक को एक ही हाथ से उठाकर पीछे उछाल देती है। ट्रक उल्टा गिर गया था, इस वजह से काफ्का बहुत हैरान था। साथ ही वो बताते हैं कि ये ट्रक उनकी कंपनी का व्हीकल है। इस वजह से काफ्का को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर इचिकावा और काफ्का दोनों ही हैरान थे कि आखिर एक लड़की में, और वो भी इतनी कम एज की लड़की में, इतनी पावर कैसे आ सकती है। लेकिन फिर वो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम किकारू है। वो अपना लास्ट नेम भी बता रही थी, जो सुनकर इचिकावा बहुत ही हैरान लग रहा था। वो लड़की बताती है कि उसकी हॉबी है काइजू मॉन्स्टर को खत्म करना और वो भी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आई है। अभी इचिकावा कुछ ज्यादा ही हैरान था। वो लड़की काफ्का के करीब आती है और कहती है कि तुम्हारी बॉडी से भी काइजू मॉन्स्टर टाइप की स्मेल आ रही है। लेकिन अब उसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।